जब कोई प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करनी होती है या किसी को गिफ्ट प्राप्त करना होता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, कौन गिफ्ट कर सकता है, कौन गिफ्ट प्राप्त कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट आशुतोष कुमार और आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कैसे किया जाता है या गिफ्ट के तौर पे प्राप्त कैसे किया जाता है। गिफ्ट करने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम उसे गिफ्ट कर पाएँ, या गिफ्ट जो प्राप्त कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि गिफ्ट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों में तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझ लें कि गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट हम कहते किसे हैं। जब किसी प्रॉपर्टी के गिफ्ट की बात आती है तो उसको हम सीधे तौर पे ये समझें, सबसे पहले तो इसको हम दान करने की बात कर रहे हैं। और दान करने की जो प्रक्रिया है वो यह है कि आप किसी को भी दान कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी कौन कौन हो सकता है, कोई भी सरकारी संस्था जिसको आप ज़मीन अपनी दान करना चाहते हैं किसी फिलियांथेरेपिस्ट वर्क के लिए, जन कल्याणी काम के लिए, किसी व्यक्ति को दान कर सकते हैं, किसी धर्मार्थ संस्था को दान कर सकते हैं, या किसी अन्य चैरिटेबल सोसाइटी जो लोगों के कल्याण के लिए काम करती हो, आप उसको कोई भी प्रॉपर्टी अपनी जो आपके पास मौजूद है वो आप दान कर सकते हैं। ये एक दान की प्रक्रिया होती है। लेकिन अब आपको समझना है इसमें दान किसे नहीं कर सकते हैं, यानी यह भी यहाँ पे कुछ रूलिंग होती है कि आप किस किस व्यक्ति को दान नहीं कर सकते हैं। तो पहला, किसी ऐसे व्यक्ति को आप दान नहीं कर सकते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का हो, जिसकी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हों कि जिस पर कानून ने बैन लगाया हो, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फंसा हो, कभी जेल गया हो, या ऐसी कोई चीज़ें जो कानूनन वैध ना मानी जाती हों। दूसरा, आप किसी ऐसी संस्था को दान नहीं कर सकते हैं जो लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, या कोई एक टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है, या और भी तरीके की संस्थाएं होती हैं जो सरकार के नियमावली के तहत नहीं आती हैं, सरकार ने उनको बैन कर रखा, आप उनको गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये दो मोटी मोटी चीज़ें हैं कि आप किसको दान कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब दान करने से पहले प्रॉपर्टी के विषय में भी कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी को दान किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझिए कि किसी प्रॉपर्टी को अगर दान किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी ज़रूरी बातें ध्यान रखनी है। पहला, प्रॉपर्टी जो भी होती है जिसको दान किया जाना है, तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि उस प्रॉपर्टी पे कोई देनदारी तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं चल रहा है, कोई टैक्स तो बकाया नहीं है जिसको आप दान करने वाले हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पहली महत्वपूर्ण चीज़ कि दान करने से पहले उस पर कोई देनदारी ना होनी चाहिए। दूसरा, जो प्रॉपर्टी आप दान करने जा रहे हैं या कोई व्यक्ति दान कर रहा है, उस प्रॉपर्टी पे केवल इकलौता अधिकार उसी व्यक्ति का है जो दान करने वाला है। वह संयुक्त नहीं होना चाहिए, किसी और व्यक्ति के नाम पर नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो उस ज़मीन को, उस प्रॉपर्टी को दान ना कर पाए। यदि कोई प्रॉपर्टी संयुक्त है तो केवल वह उतना हिस्सा ही दान कर सकता है जितना उसके हिस्से में आता है। यानी उस प्रॉपर्टी को दान करने के लिए उसको ये भी समझना जरूरी है कि उसका पार्ट कितना है, उसका उस ज़मीन में कितना हिस्सा है। ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है। अब दान करने की प्रक्रिया क्या है? दान करने का प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सेल डीड कराते हैं किसी प्रॉपर्टी को जब बेचते हैं, तो उसी प्रोसेस से आप दान की प्रक्रिया को भी अपनाते हैं। इसमें भी आपकी एक सेल डीड टाइप की डीड तैयार होती है जिसे गिफ्ट डीड कहा जाता है, और उसमें वो ज़रूरी बातें लिखी जाती हैं जो दान की शर्तें होती हैं। ये सारी चीज़ लिखने के बाद में उसी प्रोसीजर के तहत, जिस प्रोसीजर से किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, सेल डीड कराई जाती है, बिल्कुल उसी प्रोसीजर से इसको दान करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। रजिस्ट्रार्स के समक्ष, यानी कि जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रार है उसके समक्ष जाकर प्रस्तुत होकर जो व्यक्ति दान प्राप्त करने वाला है, जो व्यक्ति दान करने वाला है, दोनों को उपस्थित होना होता है, और उसमें दो गवाह होते हैं। उसके बाद उस सेल डीड पर, जो गिफ्ट डीड होती है, उस पर हस्ताक्षर करते हैं रजिस्ट्रार के समक्ष, और ये दान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस माध्यम से आप किसी भी प्रॉपर्टी को दान कर सकते हैं। उम्मीद है कि इससे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। एक ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।